अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन अंडे का सालन बनाने की रेसिपी। और ये विंटर्स की खास रेसिपी, आप इसे समर्स में भी बना सकते हैं, लेकिन विंटर्स में इसे ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन अंडे का सालन बनाने के लिए यहाँ पर हमें दो बड़े साइज़ के प्याज चाहिए और मैंने रफली काट लिया था। आधा कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया था और हमें प्याज को फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा आपने ब्लैक शेड में इसको नहीं लेकर जाना। तो आंच को मीडियम पर रखना है, मीडियम आंच पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को मैंने मीडियम आंच पर फ्राई किया था और फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे। बहुत ही अच्छा कलर इस पे आया है। तो यहाँ पर दो बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और दो सब्ज़ मिर्चें ली थी और कट लगा लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसे स्पून की मदद से मिक्स करते हैं और साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। थोड़ा सा स्पून की मदद से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसकी हमें अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तकरीबन मैंने इसकी 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई की थी। अभी ये मसाला बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था, तो हमें इतनी बुनाई करनी है कि तमाम मसाला जो है अच्छी तरह घुल जाए। टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से घुलना चाहिए। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपका सालन बनता है। यहाँ पर मसाले की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन था। चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, फ्रीज़र का रखा हुआ था। आप चाहें तो पहले इसे 10 से 15 मिनट पहले भी निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप मैंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसे मैंने कवर करके रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में ये थोड़ा-सा खुल गया। मज़ीद यहाँ पर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। आपने 9 से 10 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है, ताकि तमाम मसाला जो हमने यहाँ पर तैयार किया था उसके साथ इसको मज़ीद आप इसकी बुनाई जब करेंगे तो एक तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म होगी, चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कलर आएगा और हमारा चिकन थोड़ा सा गल भी जाना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर चिकन की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त मैंने यहाँ पर चिकन की बुनाई कर ली थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर हमें साथ साथ मैंने यहाँ पर चिकन की बुनाई कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने अंडों को बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 4 अंडे इसमें ऐड करूँगी। तो आपने पहले से ही अंडों को अच्छी तरह से उबाल कर रख लेना है। और यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया था, क्योंकि हमारा जो सालन है वो अच्छी तरह से मसाला मैंने बुनाई जो चिकन की थी अच्छी तरह से कर ली थी और 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अगर आप थोड़ा सा पतला सालन रखना चाहते हैं तो आप तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पकेगा भी। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला सालन नहीं रख रही, बहुत ज़्यादा पतली मैंने ग्रेवी नहीं रखी। तो यहाँ पर इसको मैंने कवर करके रखा था तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा ये पकना स्टार्ट हुआ है तो इसमें मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिए और अंडे ऐड करने के बाद मैं इसे दोबारा कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो ऑलरेडी तैयार है, पहले से पका हुआ है। और यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे
और मैंने यहाँ पर धनिया इसमें ऐड कर दिया था। और धनिया ऐड करने के बाद बस मैं इसे दम पर लगा दूँगी और आँच को बिल्कुल आपने लो पर कर देना है, बिल्कुल लो पर 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर हमारा जो 2 से 3 मिनट के बाद हमारा परफेक्ट जो सालन है तैयार हो गया है। मैं आपको यहाँ पर इसकी ग्रेवी चेक करवा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना तो पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा मैंने इसे थिक रखा है। तो बस हमारा सालन ऑलमोस्ट डन है और यहाँ पे फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर चिकन अंडे का मज़ेदार सा और स्पाइसी सा सालन तैयार है। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।